हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं और वहाँ से कोई भी आइटम आप ख़रीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदते हैं, तो हमेशा एक परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वो परेशानी है कि आपका आइटम जो भी आप ख़रीद रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। ख़ासकर ये जो परेशानी झेलनी पड़ती है मोबाइल के मामले में, चार्जर्स के मामले में, ब्लूटूथ वगैरह के मामले में। मान लीजिए आप ओरिजिनल चीज़ का पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको जो है ये परेशानी झेलनी पड़ रही है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। इस चीज़ का कुछ पता नहीं लग पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम केसेस में मुझे ये लगता है कि 99% जो मार्केट में जो मटेरियल मिल रहा है, आइटम मिल रहा है किसी भी ब्रांड का, वो फेक ही है। इसमें भी 2-3 तरह के फ़ेक आते हैं। एक तो प्योर फेक होता है, दूसरा होता है इसकी फ़र्स्ट कॉपी, और तीसरा होता है ओरिजिनल। तो ये जो फ़र्स्ट कॉपी होती है, इसमें सब कुछ वो लोग A to Z जो है सब चीज़ सेम टू सेम डाल देते हैं। इवन लोगो भी सेम डाल देते हैं, सब चीज़ सेम डाल देते हैं। तो उस समय आप मान लीजिए आपके पास भी कोई इस टाइम चार्जर है और आपने कोई चार्जर ख़रीदा है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल मोटरोला या ओरिजिनल सैमसंग का ही चार्जर है। तो मार्केट में जितने भी आइटम भरे पड़े हैं ना, वो सब फेक हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, वो सभी फेक हैं। इवन मोबाइल भी आपके पास जो आ रहा है वो फेक होने के चांसेस हैं। जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो फेक या कॉपी होने के चांसेस हैं। अब इस चीज़ का पता नहीं लगा पाते हैं कई बार हम। अब देखिए, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने जो है एक चार्जर लिया है मोटरोला का 68 वाट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपरली AI टूल की मदद से भी, जेमिनी से भी और चैट GPT के थ्रू भी मैंने इसको पता करने की कोशिश की। तो दोनों ही केसेस में जेमिनी ने भी और जो आपका AI टूल है चैट GPT, उसने भी सारे फ़ोटो, सारा जो इसके ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है, इसकी फ़ोटो एनालिसिस को करके और उसको चेक किया, और उन दोनों ने ही बताया है कि ये जेन्युइन है। पर मेरे को एक चीज़ का डाउट ये होता है कि जैसे अब यहाँ पे bis.government.in पे मैं जाता हूँ और ख़ासकर मैं ये देखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शेंज़ेन लाइट सिक्योरिटी कंपनी .limited। तो इस तरह से जो लिखा हुआ है, ये इसका मैन्युफैक्चरर जो शेंज़ेन लाइट है, लाइट ही जो भी है इसमें। और वहीं दूसरी तरफ मेरे को मेरे एक रिलेटिव ने मोटरोला का फ़ोन लिया था, काफ़ी महंगा फ़ोन लिया था। तो उसमें जो 90 वाट का चार्जर है, उसमें ये चार्जर है उसका 90 वाट का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है bis.government.in। ये हमारी सरकार की वेबसाइट है, जहाँ पे कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका इंडिया में आ रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला है, इसको R के बाद से इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा R के बाद, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और BIS की वेबसाइट पे मैं अगर जाता हूँ और यहाँ पे ये डालता हूँ नंबर इनका, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ। 41189510 41189510 करके मैं गो किया इसमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शेंज़ेन लाइट कंपनी तो आ रही है, कंट्री कहाँ से, चाइना। क्या बनाती है, पावर एडाप्टर फॉर IT इक्विपमेंट्स, पावर एडाप्टर्स फॉर IT इक्विपमेंट्स। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड नंबर इसका ये है। रजिस्टर मॉडल जो है इसका यहाँ पर ये BK380। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँगा तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर देखेंगे BK380। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखने में आ रही है, जो BK है ये स्मॉल फॉन्ट में यानी छोटे फॉन्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 90 और 20 लिखा है, इसके 9 और 2 जो है हल्का सा मिटा हुआ है, हल्का सा डिम है, मतलब प्रिंट सही नहीं है।
बाकी जब चैट जीपीटी और सारे एआई टूल भी सारे फेल हो गए हैं इसके सामने कि भाई ये ओरिजिनल है कि नहीं है, तो अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इस मॉडल नंबर को इसका पार्ट नंबर जो है वो है SA18D60318, अगर इसको मैं सर्च करता हूँ गूगल पे तो ये इसमें मोटोरोला का चार्जर जो है शो करता है कि मोटोरोला का चार्जर है। पर BK380 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांड जो रजिस्टर हुआ है वो BK स्टार ने रजिस्टर किया है इसको, यानी इसका मतलब यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मोटोरोला कंपनी ने नहीं किया है, ये BK स्टार कंपनी ने किया है। और उसी का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे BK380, ये BK380 भी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये BK स्टार कंपनी इसको जो है बनवा रही है या बना रही है, ये शायद BK स्टार जो कंपनी है ये इसके परचेज़र है। तो स्टेटस ऑपरेटिव है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब मैं देखिए इसको, अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो ये तो हो गया, चलो मेरा चार्जर है परचेज़ किया हुआ। अब इसका पता नहीं चल पा रहा ओरिजिनल है कि क्या है। अब जो मेरे रिलेटिव ने जो ख़रीदा चार्जर उसकी मैंने फ़ोटो मंगाई थी पहले, तो उसमें यहाँ पे देखेंगे BIS नंबर ये रहा, इसका रजिस्टर जो इंडिया में हुआ है, तो इसमें है 413 00063। तो इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं 413 एक सेकेंड 413 00063। तो इसको हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर नेम है ग्वेलिन सेलकॉम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ये तो इसका मैन्युफैक्चर है। वैसे उससे होता है कि जैसे कंपनियां ब्रांड्स होते हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, वो दूसरी कंपनियों से कराते हैं। चलो ये तो ठीक है, मैन्युफैक्चर नेम हम समझ लेते हैं, चाइना कंट्री ओरिजिनल है। पावर एडेप्टर फॉर IT इक्विपमेंट्स, पावर एडेप्टर फॉर IT इक्विपमेंट्स में रजिस्ट्रेशन है इसका। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर मॉडल में M लोगो, यहाँ पे M लोगो लिखा हुआ है। तो अब मोटोरोला का फ़ोन है तो ब्रांड मोटोरोला होना चाहिए ना, यहाँ लिखा होना चाहिए ब्रांड कौन सा है, मोटोरोला, और यहाँ लिखा है M लोगो, ठीक है। और वैलिड कब तक है, 23 सितंबर 2026 तक। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है M लोगो ब्रांड का, ये 2026 तक ही इसका ये जो वो है रजिस्ट्रेशन वैलिड है, ठीक है। तो M904, अब यहाँ मॉडल नंबर भी अगर मैच करेंगे दूसरी फ़ोटो में, बैक साइड की फ़ोटो में, एक सेकेंड इसमें, तो इसमें दूसरी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे मॉडल नंबर MC904, तो अगर MC904 देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे MC904 जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे MC904 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है और भी मॉडल नंबर है यहाँ पे। तो ब्रांड होना चाहिए था यहाँ पे मोटोरोला, जो कि M लोगो लिखा हुआ है। और समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, ये ओरिजिनल है क्या है, कुछ समझ नहीं आता। M लोगो कंपनी के नाम से रजिस्टर करके और इनको इंपोर्ट किया गया है। तो देखिए, जब से मैं इन चीज़ों को ख़रीदता आया हूँ बचपन से, तो मैंने एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में जो है डाली है कि कभी भी आप लोकल शॉप से, दुकान से सामान मत ख़रीदो। आपको हमेशा ही जो है जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज्ड डीलर होता है, और ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज मतलब जो है आपका शोरूम होता है, वहीं से ही मटेरियल को परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो एक चीज़ तो मैंने पहले तो मुझे पता ही थी, पर आज मैंने ज़रूर सीख ली है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदो तो शोरूम से ही जाके ख़रीदो। शोरूम में महंगा मिलेगा, बेशक से महंगा मिलेगा, पर उसकी शोरूम की गारंटी तो होती है कि ये ओरिजिनल है। हालांकि कुछ शोरूम जो है फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, फेक या फर्स्ट कॉपी बेचते हैं, पर गारंटी वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पे गारंटी ज़्यादा है कि आपको ओरिजिनल मिलेगा। तो इसलिए देखिए, चाइना खूब भर भर के जो है फर्स्ट कॉपी
और सेकंड कॉपी भर भर के बना रहा है और भर भर के इंडिया में खूब बिक रहा है, खूब आ रहा है। आप सोनी के भागीरथ प्रेस में और सोनी वोनी हर तरह के ब्रांड के आप जो है टीवी बनवा सकते हैं। इवन वहाँ पे अंदर सॉफ्टवेयर भी सोनी का दिख जाएगा, पर जब उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करते हैं तो वो चीज़ उसमें नहीं मिलती, कंफर्म नहीं होती। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेना है, ध्यान रहे उसका ओरिजिनल बिल लेना है, कंप्यूटराइज्ड प्रिंट वाला। टैली या इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी का ओरिजिनल प्रिंट, अगर पहले आपको ये दुकान पे जाना है, वहाँ पे आपको घुसना है, वहाँ पे पहले प्रोडक्ट को देखना है, फिर उनको परचेज़ करने से पहले या प्रोडक्ट को खुलवाने से पहले आपको बात करनी है शॉपकीपर से कि जी मुझे ओरिजिनल बिल चाहिए विद जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। मुझे जीएसटी वाला बिल चाहिए और मुझे जीएसटी वाला बिल वो चाहिए जिसमें जीएसटी नंबर, एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह मेंशन होते हैं। प्रॉपर जीएसटी आपका कटा होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए कि मान लो इतना परसेंट इसकी वैल्यू इतनी की है, 9% प्लस 9% एसजीएसटी सीजीएसटी आपका कटा होना चाहिए और नीचे टोटल हो जो आपकी पेमेंट होती है। ठीक है, एक पक्का बिल होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ कि उस बिल के ऊपर आपका शॉपकीपर अपने कंपनी की गोल वाली स्टैंप, लंबी वाली स्टैंप नहीं, गोल वाली स्टैंप मार के देगा। गोल वाली स्टैंप पे भी उस शॉप का नाम होना चाहिए प्रॉपरली, और वो गोल वाली स्टैंप मारेगा और अपने सिग्नेचर करेगा। वही बिल ही ओरिजिनल होगा क्या, जिसमें जीएसटी नंबर ऊपर मेंशन्ड होगा। आप ऑनलाइन जाके जीएसटी नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल पे जीएसटी नंबर डालिए जो बिल में है और जीएसटी नंबर को सर्च कीजिए, वो फिर बिल जो है वो दिखाएगा कि ये जीएसटी नंबर इस शॉप पे रजिस्टर्ड है। वो जो रजिस्टर्ड है और उस जो रजिस्टर्ड है और जो दुकान का नाम है सेम होना चाहिए। फिर आपका जो है वो उससे बात करना है आपको कि भाई मुझे कंप्यूटराइज्ड बिल चाहिए। कंप्यूटराइज्ड बिल नहीं होता है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो दुकानदार है वो 3-4 तरह की जो है सेल बुक रखता है, टैक्स ये बिल बुक रखता है। पहले में होगा सेम टू सेम होगी, बस उसमें 3-4 तरह की होती हैं। पहला होगा जो ओरिजिनल बिल बुक होगी उसकी, वो उसको छेड़ता ही नहीं है और वो काउंटर पे रखता ही नहीं है ओरिजिनल बिल बुक की। दूसरी वो होगी जिसमें जीएसटी नंबर लिखा होगा, वो पर किसी और दुकान का लिखा होगा, जीएसटी नंबर मेंशन होगा, किसी और दुकान का मेंशन होगा, और वो उसमें जीएसटी नंबर वगैरह नहीं काट के देगा, जीएसटी नहीं काटेगा, उसमें टोटल अमाउंट करके लिख देगा। दूसरा नंबर, तीसरी बुक वो होगी जिसमें जीएसटी नंबर ऊपर मेंशन नहीं होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, और वो उसमें भी जीएसटी वगैरह नहीं काट के उसमें देगा, उसमें 9% के हिसाब से कैलकुलेट करके नहीं टोटल देगा। इन किसी भी बुक में वो स्टैंप मार के नहीं देगा। स्टैंप सबके पास स्टैंप होती है, हर शॉपकीपर के पास स्टैंप होती है, चाहे कोई भी दुकानदार हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने वाला, उसके पास सबके पास गोल वाली स्टैंप होगी। गोल वाली स्टैंप सिर्फ उसी दुकान को मिलती है जो जेन्युइन होती है, उसी के पास गोल वाली स्टैंप होती है। तो आपको ये दुकान में घुसने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि इसके पीछे आपको बाद में धक्के खाने पड़ सकते हैं। आपको कंज्यूमर फोरम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर वाले आपको गारंटी सर्विस जो वारंटी नहीं देंगे, और आपको फिर कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, वहाँ पे आप केस लड़ोगे, वहाँ पे केस जीतोगे। तो ये सिर्फ धांधली चल रही है। चौथी टाइप की जो बिल बुक होगी वो ये होगी कि उसमें जो है ये लोग सिर्फ जो है उसका नाम और नाम, प्रोडक्ट का नाम और टोटल अमाउंट काट के एक सिंपल सी पर्ची टाइप की दे देंगे आपको। आपको इसको बिल कटवाते वक्त एक चीज़ ज़रूर बोलनी है कि भाई मैं बिल कटवाऊंगा जब आप इसका जो सीरियल नंबर है, आइटम का सीरियल नंबर है, वो आपको बिल में मेंशन करना पड़ेगा। अगर बिल में मेंशन नहीं करता है तो वो फेक है। देखिए, पहला नंबर आपको क्या चीज़ चेक करनी है, पहला नंबर बात करनी है आपको जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर कार्ड में लिखा होगा, बिल में होगा, तो उसका जीएसटी नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है, कि वो उसी दुकान वाले का है। दूसरा जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, बिल के अंदर मेंशन करेगा और उसका सीरियल नंबर भी डालेगा। उस सीरियल नंबर को आप अपने प्रोडक्ट के सीरियल नंबर से मैच करें कि उसने सही नंबर डाला है या ऐसी कोई भी डाल दिया है रैंडमली। फिर वो उसके आइटम की वैल्यू डालेगा, उसके नीचे 9% या 5%, 18% जो भी है वो जीएसटी
डिटेल में लिख के काटेगा और टोटल अमाउंट जो होगा पेबल वो आपको वो लेगा। फिर उस बिल में एक कॉपी वो अपने पास भी रखेगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो अगर जो भी जेन्युइन काम कर रहा होगा, बिल्कुल रियल काम कर रहा होगा, वो 2 कॉपी इसकी प्रिंट आउट निकालेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा आपसे साइन करा के, और एक कॉपी जो है वो जो है आपको देगा। तो उसमें लिखा होगा डुप्लीकेट या ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट करके लिखा होगा टॉप में। तो अगर नहीं भी देता है, अगर 2 बिल नहीं जनरेट करता है, तो भी एक बिल पे भी वो जो नीचे अपनी स्टैंप लगाएगा, उसमें गोल वाली स्टैंप लगाएगा और साइन मार के देगा। अगर आप इस चीज़ को, मेरी बात पे यकीन करके इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो दुकानदार को पता है क्या होता है, डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो, दुकानदार को डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अगर मैं इसको ओरिजिनल बिल काट के दे दूं और ये कंज्यूमर कोर्ट में ये इसने केस कर दिया मेरे ऊपर, तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट सामान बेचा है। तो आपको ओरिजिनल बिल सिर्फ़ और सिर्फ वही बंदा देगा स्टैंप मार के जिसको पता होगा कि मैं जो इसको सामान बेच रहा हूँ वो ओरिजिनल है, बिल्कुल असली है, कॉपी भी नहीं है। इन दुकानदारों को सब पता होता है कॉपी कौन सा है और रियल कौन सा होता है, सब पता होता है। ये माल ख़रीदते हैं, लोकल माल ख़रीदते हैं, कॉपी माल ख़रीदते हैं, अब उसको आगे सेल करते हैं ओरिजिनल के रेट में। यही दुकानदारों की कमाई है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाएं तो वहाँ से भी मेरे पे यकीन करिएगा, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप जो है हज़ारों नकली मोबाइल, नकली चार्जर भरे पड़े हैं, और वो यही लोग जो हैं, यही लोग रजिस्टर कर करके नकली माल जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। और एक बार आपका कोई नुकसान हो गया, उड़ गया, जल गया, फूक गया, तो सर्विस सेंटर वाले बोल देते हैं कि आपका जो जला हुआ है, आपने इसमें कुछ किया होगा और इसलिए आपका जल गया है, तो इसमें वारंटी नहीं मिलेगी। बिल दिखाएंगे, बिल वो कह देंगे जी बिल ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल बिल लेके आओ। आप दुकानदार से लड़ेंगे, वहाँ पे बहसबाजी करेंगे, फिर आप कंज्यूमर फोरम में डालेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कंज्यूमर फोरम नंबर है शायद 1903 ऐसा कुछ करके एक नंबर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और दुकान वाले को बोलिए कि जी मैंने आपके नाम पे कंप्लेंट रजिस्टर की है, या तो आप मुझे मेरा सामान दीजिए, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस कर रहा हूँ। अगर वो उसको पता है कि ओरिजिनल नहीं है, तो वो तुरंत आपकी जो है आइटम को रिप्लेस करेगा या आपको रिटर्न करेगा और आपको पैसे वापस करेगा। तो अगर पैसे वापस कर देता है तुरंत और वापस करने के लिए बोलता है तुरंत, तो आप समझ जाइए कि उसने आपको नकली माल बेचा था। तो अगर कोई कहता है जी आपकी रिटर्न विंडो 7 दिन की थी, 15 दिन की थी, 10 दिन में आप रिटर्न कर देते तो मैं ले लेता, तो आप उसको ये बोलना कि जी मेरा आइटम नकली है। पहले आप कंफर्म करें, ये बिल सारी चीज़ें कंफर्म करें। आपको डाउट लगता है तो आप फिर उसके बाद उस चीज़ को वेरीफाई करें। जैसे ये ऐप है, BIS की ऐप है, इसके थ्रू वेरीफाई करें। उसके बाद फिर आप जो है उससे फिर आप लड़ सकते हैं दुकानदार से। तो अब देखिए, जैसे ओरिजिनल चार्जर भी बॉक्स के अंदर आया था, जेन्युइन मेरे सामने ही सील खोल के। और जो सील आप क्या सोचते हैं कि सील जो है बॉक्स में सील लगी होती है, तो ये जो सील है ये 50-50 रुपये में जो ओरिजिनल सील जो है लगा के देते हैं, लगी होती है, जिसको काट के आपके सामने सील खोलते हैं। ये 50-50 रुपये में 100 पीस मिलते हैं। 50-50 रुपये में 100 पीस, इन्हीं सील के 50-50 रुपये के 100 पीस मिलते हैं। ये भी होता है कि क्या करते हैं, ओरिजिनल अंदर से ओरिजिनल मटेरियल निकाल के लोकल मटेरियल उसके अंदर रख दिया और उसके बाद जो है फिर उसमें सील लगा देते हैं लोग। तो इस तरह की धांधली बहुत ज़्यादा चल रही है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम जागरूकता इस देश में पैदा कर सकें और ये जो फेक मार्केट चल रही है इसको हम परमानेंटली ख़त्म कर सकें। तो आप जितना मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं, बस मैं चाहता हूँ जागरूक बने, हर इंसान जागरूक बने, ताकि ये जो नकली माल है ये बिकना बंद हो जाए मार्केट से। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। बिल वाली बात को हमेशा दिमाग में रखें। स्टैंप वाली बात को, GST नंबर को, GST आपका काटा जाए उसमें मेंशन करेगा वो बिल के ये GST नंबर है, ऐसे ऐसे करके उसमें आप GST नंबर को वेरीफाई करें। दुकान का नंबर सेम होना चाहिए और दुकान का एड्रेस होना चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। और फिर आप BIS मार्क को यहाँ पे BIS की वेबसाइट पे यहाँ पे चेक करें।
तो आपको पता चलेगा कि कितना माल जो है मटेरियल है दुनिया में नकली चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कभी भी बिना इस तरह का बिल अगर कोई नहीं देता तो उसको माल को मत खरीदिए, चाहे वो कितना सस्ता और कितना ओरिजिनल लग रहा हो। तो इस तरह के माल को मत खरीदिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक की थी। इस वीडियो को हमेशा शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।